ट्रस्ट के अधिकारियों का ये इस्तीफा है। वीएचपी के बोलने पर यह इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिकारियों का ये इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। चंपत राय से वीएचपी और आरएसएस नाराज, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। संवाददाता अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है, उनसे अपडेट लेते हैं। अनूप, एक बहुत बड़ी खबर है, राम जन्मभूमि चंदा चोरी मामले में 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, राम मंदिर चढ़ावे के मसले पर जिस तरह से अनियमितता की बातें कही जा रही थी, चंदा चोरी का मसला सामने आया था और उसके बाद कहीं ना कहीं कई बातें, क्योंकि एसआईटी का गठन है, कई लोग जो हैं इसमें लिप्त भी पाए गए, कई लोगों पे शंका भी है। और ऐसे में चंपत राय जी, जो जिनकी भूमिका बहुत न्याय मंदिर राम मंदिर न्यास में बहुत बड़ी रही है, उनका इस्तीफा, जो सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल पा रही है कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने इस्तीफा दिया, ये अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये समझना होगा कि विश्व हिंदू परिषद भी इस मसले पर तल्ख रवैया अपनाए हुए था। विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि जो भी दोषी है उसको खोजना चाहिए और उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये बहुत ही जो है वो कुकृत्य है और इस तरह की घटनाओं को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो ऐसे में चंपत राय, चूंकि कुछ नजदीकियों पर कहीं ना कहीं शिकंजा कस रहा था, कुछ नजदीकी जो है वो एसआईटी के दायरे पे आ गए थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए उन्होंने अपने पद को छोड़ा है। हालांकि देखिए, अभी आधिकारिक रूप से कोई उनका पत्र नहीं आया, आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं आ पाई है विश्व हिंदू परिषद से या उनके तरफ से। लेकिन अगर ये फैसला है तो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए ये फैसला है, चूंकि इनके नजदीकों पर कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा जब इस पर आधिकारिक तरीके से ये सारी बातें पुष्ट हो जाती है, तो ये अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है कि किस तरीके से, जिस तरीके से इस मामला उजागर हुआ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया और जिस तरीके से इस पर तत्काल रूप से जो है इस मुद्दे पर कार्रवाई हो रही है। जी। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी था कि राम भक्तों की परीक्षा मत लो, जिसके पास जो सबूत है वो पेश करे, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आप देखिए तुरंत ही इस्तीफा, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं अनूप? अगर इस्तीफा हुआ है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, तो यही है। चूंकि अभी विश्व हिंदू परिषद के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद और उनके जो नेता प्रचारक हैं वो बहुत ही सामाजिक जीवन में बहुत ही स्वच्छता से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अगर उनके नजदीकियों पर या उन पर किसी तरह का आरोप लगता है तो वो कह सकते हैं कि वो इस पर सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। और यही वजह हो सकती है कि जिस तरह से इस्तीफा 2 लोगों का हुआ है, अनिल मिश्रा और चंपत राय जी का इस्तीफा कहा जा रहा है कि हुआ है, तो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए इस्तीफा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरह की अनियमितता हुई है, देखिए एसआईटी अभी जांच कर रही है, एसआईटी के जांच में कई तथ्य सामने आएंगे। और आपको बता दूं कि जिस बात का जिक्र आप भी कर रही थी कि एसआईटी ने साफ कहा है कि इस मुद्दे को लेकर किसी भी नेता, किसी भी आदमी के पास अगर कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो वो एसआईटी के सामने उनकी बातों को बहुत ही तवज्जो दी जाएगी, उसके बातों को इस जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतना चाहती है। एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। ऐसे में एसआईटी इस जांच को बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।
तो आप देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी और यही वजह था कि जैसे ही दान पेटी में चोरी का आरोप लगा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा, क्योंकि जो ट्रस्ट के जो प्रमुख हैं, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, वो नित्य गोपाल दास जी हैं और उनका जन्मदिन था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो अयोध्या आना ही था और उनको एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करना था, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर मां कामाख्या देवी का मंदिर है, वहां पे तमाम योजनाएं थी, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उद्घाटन करना था। इस लिहाज से जब वो अयोध्या आए तो सीख अयोध्या धाम से मां कामाख्या देवी मंदिर से उन्होंने पूरे देश को कहा कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध व पानी का पानी कर देंगे। 6 दिन में एसआईटी ने रिपोर्ट दिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और आज जाकर अनिल मिश्रा और चंपत राय, 2 प्रमुख नाम, 2 बड़े नाम, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और रिजिग्नेशन से ठीक 1 घंटा पहले देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और वहां से एक बार फिर से उन्होंने आश्वस्त किया राम भक्तों को कि जरूर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस जरूर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा से अभी और घंटों पूछताछ करेगा एसआईटी, क्योंकि जो गड़बड़ियां मिली है वो कहीं ना कहीं चंपत राय इस मंदिर का देखरेख करते थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा। अमित, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनिल मिश्रा ही ट्रस्ट के सदस्य हैं और चंपत राय एक तरह से वहां के ट्रस्ट के महासचिव हैं, देखरेख। और अगर जिसकी देखरेख में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाए, जिस पर सियासत भी हावी है, जी, जो इस पूरे मामले में शामिल है, जिसकी भी रोल आएगी सामने, उसके ऊपर एक्शन होगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। और जिस तरीके से एसआईटी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रहे हैं उनसे भी एविडेंस लिए जा रहे हैं, उनसे भी डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, यानी जो जांच हो रही है उसको भी पारदर्शी रखा जा रहा है और हर किसी को बोलने का मौका दिया जा रहा है, जांच कमेटी के सामने आने का मौका दिया जा रहा है। जिस तरीके से खुले मन से अयोध्या धाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम राम भक्तों को कहा कि जिसने जो चढ़ावा चढ़ाया है उसकी अगर उन्हें कोई शिकायत है, कुछ उन्हें गलतियां लगती है तो वो आके एसआईटी के सामने पेश हो, एविडेंस दो। उसके बाद हमने देखा कि जौनपुर के एक श्रद्धालु ने कहा कि उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया था उसकी रसीद उन्हें नहीं मिली। हाँ, तो ये देखना ये है कि तो यहाँ तमाम तरह की बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन जो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई अमित, अब यहाँ पर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि वाकई सरकार जो कह रही है वो कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा कि राम भक्तों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, नहीं होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन इस बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा बहुत तरफ इशारा करता है। अनिल मिश्रा से आपको पता होगा, चंपत राय से 4 घंटे एसआईटी ने पूछताछ की, 140 पन्ने प्रथम दृष्टया रिपोर्ट तैयार की गई और उसको सौंपा गया प्रशासनिक अधिकारी को। और उसके बाद से एसआईटी ने और वक्त मांगा। एसआईटी ने कहा कि अभी हमें और वक्त चाहिए, हम डायरेक्ट किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, अभी हमें और चाहिए। और सारे जो बातें बताई जा रही हैं और जो चीजें वहां पर दिख रही हैं, दोनों में बहुत विरोधाभास है, दोनों में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। 8 लोग जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनके नाम भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, जिसके देखरेख में सब कुछ काम अयोध्या का होता रहा है, और अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, इन दोनों ने इस्तीफा दिया। बताया गया कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कहने के बाद इनका इस्तीफा सामने आया है। और इस समय ये इस्तीफा आना, ये बहुत बड़ा, बहुत कुछ ये बता रहा है, इसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं कि चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इस बीच चंपत राय ने खुद कहा कि हाँ, यहाँ पर जो भी गड़बड़ी हुई है हम उसको पूरा कोऑपरेट करेंगे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस समय चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा वो क्या बताना चाह रहा है कि क्या इन आरएसएस, देखिए चंपत राय से वीएचपी और आरएसएस नाराज है, क्योंकि राम यहाँ पर सीधे अयोध्या जिसको बनाने के लिए इतना संघर्ष हुआ, जिस मंदिर को स्थापित करने, रामलला को अपने मार्ग पर, अपनी जगह पर स्थापित करने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष किया गया, इतने वर्षों तक इंतजार किया गया, और आज वही रामलला के दरबार में जब चोरी का मामला सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और इतनी बड़ी मात्रा में चढ़ावे में जो चंदे में जो चोरी हुई, उसके बाद से आप देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहा। लेकिन अभी जैसा कि हमारे रिपोर्टर बता रहे थे अमित, कि आज मुख्यमंत्री ने फिर कहा है कि राम भक्तों के इमोशंस के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
ऐसे ही बरगलाने के लिए कोई बात ना कहे। अगर किसी के पास पुख्ता सबूत है वो सामने आए, एसआईटी को सौंपे और उसके खिलाफ जांच की जाएगी। यहां पर एक बात और सामने आई कि एक व्यक्ति ने कहा कि, और ये देखिए पुलिस यहां पर टिन्नू यादव को लेकर जा रही है। ये वही टिन्नू यादव हैं जिनसे पूछताछ हुई और इन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। और आज पुलिस के बीच में बैठे हुए टिन्नू यादव, तो एक एक करके आप देखिए कि जो जो नाम वो सामने आ रहे थे, जो अपने आप को पाक साफ बता रहे थे, वो सब आज सस्पेक्ट एरिया में है, वो सब आज संदेह के घेरे में है और उन सब के खिलाफ एक्शन धीरे धीरे करके हो रहा है। एफआईआर में जो 8 लोग दोषी पाए गए हैं, चढ़ावा गणना टीम के जो सदस्य हैं वो मनीष यादव है, लवकुश मिश्रा हैं, एक एक करके इन सब के ऊपर अब जो मुसीबत है वो खड़ी हो गई है। करुणेश पांडे हैं, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिनको चंपत राय का जो कि करीबी माने जाते हैं, कैश काउंटिंग हेड अनुकल्प मिश्रा, इन सब के खिलाफ यहाँ पर एक्शन हुई है। और देखिए चंपत राय के करीबी है ये टिन्नू यादव, पूरे बिग स्क्रीन पर हम आपको दिखा रही है। टिन्नू यादव जिनसे पूछताछ हुई थी, जिनके घर पे जब हमारे रिपोर्टर्स गए तो कोई वहां पर नहीं मिला, उनके घर में कोई मिला ही नहीं, बात करने के लिए सब कतरा रहे थे, दूर दूर तक भाग रहे थे, कोई दरवाजा ही नहीं खुला। वो टिन्नू यादव आज पुलिस उनको लेकर जा रही है। चंपत राय के यानी कि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, जिनके देख रेख में सब कुछ चलता रहा। पुलिस की जो थ्योरी है, जो एसआईटी ने जांच में पाया, उसके ऊपर मुहर भी लग सके। अब देखना ये होगा कि क्या ये 8 लोग किसी के इशारे पे काम कर रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो वहां पर ड्यूटी लगाने में जिसकी रोल थी, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इस बैंक को चुना कि हाँ भाई एसबीआई की फलाना ब्रांच ही हमारे यहाँ गणना करेगी, हमारे यहाँ से रकम ले जाएगी। फिर एसबीआई ने ही एक आउटसोर्सिंग एजेंसी रखी जो वहां पर रकम गिनेगी, और उस आउटसोर्सिंग एजेंसी में उन लोगों को रखा गया जो ट्रस्ट के अंदर ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनके करीबियों को वहां जगह दी गई। तो ये भी एक साजिश प्रतीत होती है। तो ये साजिश थी या नहीं, या सिर्फ प्रतीत हो रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस बात पर मुहर लग जाती है कि हाँ एक सोची समझी साजिश के तहत अनुकल्प मिश्रा को, लवकुश मिश्रा को और मनीष यादव को, जो कि टिन्नू यादव और अनिल मिश्रा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको वहाँ पर शामिल कराया गया गणना में, तो जाहिर सी बात है अगर जिसने उनको गणना में शामिल कराया वो भी आरोपी बनेंगे। उसने स्पेस छोड़ी गई है और उसी के लिए इनको तो देखिए बिल्कुल सही बात कही कि जिनको जिनको आउटसोर्सिंग में रखा गया था, क्या ये लोग किसी के इशारे पे काम कर रहे थे? व्यवस्थित रहे, हर चीज सीसीटीवी की निगरानी में रहे। जी व्यवस्थित रहे अमित, और सब कुछ सीसीटीवी की निगरानी में रहे। लेकिन अब जो एक एक करके नाम खुलना है, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो सब जैसा मैंने कहा कि संदेह की भूमिका में थे। जी पेटी के आसपास जिन लोगों को नियुक्त किया गया था उन्हें हटा दिया गया है और उन्हें हटाने के बाद नए लोगों को उस जगह पर रिक्रूट किया गया है। और जाहिर तौर पे यह भी बताया जा रहा है कि कुछ सीसीटीवी भी वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, देखरेख और कड़ी वहां पर कर दी गई है, लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो तमाम तरह की आप देखिए सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर थोड़ी कड़क कर दी गई है, क्योंकि इतने बड़े मंदिर के आसपास, जो मंदिर के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें वहां पर डिप्यूट किया गया है। इसके अलावा अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक यूनिट जो है और पीएससी की एक यूनिट हमेशा यहां पर अयोध्या में तैनात रहती है, उनका भी डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है। तो इसको एसआईटी, तो इस बीच आप देखिए जो लोग मंदिर के अंदर के लोग थे, अब उनको सबको हर जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिस तरह से अमित बता रहे हैं। अब बाकी सीसीटीवी नए कुछ लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर निगरानी और कड़ी कर दी जाए। जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है बाकायदा, उनका पूरा तरीके से उन्हें जांचा जा रहा है, पड़ताला जा रहा है, तो तब उसे एंट्री दी जा रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ी यहाँ पर खबर है कि अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चोरी हो जाए, उसमें गबन हो जाए। अब टिन्नू यादव को जो पुलिस लेके जा रही है, चंपत राय के सबसे करीबी माने जाते हैं वही चंपत राय जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आरएसएस और वीएचपी उनसे नाराज और वाकई
जिसके देख रेख में दास सब जी के कुछ पास चल रहा पहुंचे है। होंगे और वो नित्य गोपाल दास जी उस पर जरूर मंथन किए होंगे। और इस बैठक में जिस तरीके से दान पेटी में गबन और चोरी का मामला निकल कर सामने आया, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के पहले या इस बैठक में ही, इसमें अभी श्योरिटी नहीं है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने यहाँ पर इस्तीफा दी है। जाहिर तौर पर बैठक खत्म होगी, उसके बाद और कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चोरी का मामला निकल कर सामने आया है वो बहुत ही गंभीर है। एसआईटी की रिपोर्ट बहुत ही गंभीर रूप से आई हुई है, जिसमें तमाम खामियों को उजागर किया गया है और उस बात को लेकर नित्य गोपाल दास जो है वो चर्चा कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पर जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके घर पर बैठक हो रही है। बैठक जब होगी उसके बाद क्या बड़े फैसले और आते हैं, इस बैठक का क्या शीर्षक निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, वो हम देखेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस काफी ज्यादा चंपत राय से नाराज हुआ, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही ये पूरा अयोध्या मंदिर चल रहा था। ये पूरा की जांच चल रही है। जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाएं को और मजबूत किया गया है और उन्हीं संसाधनों से मजबूत किया गया है जो पहले से यहाँ पर थे, क्योंकि एसआईटी के संतुति पर ये सब मजबूती की गई है। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट पूरी आ जाएगी तो उसके बाद जाहिर तौर पर नए रिक्रूटमेंट होंगे और ये जो व्यवस्था है, अगर सीईओ रैंक का अधिकारी यहाँ अपॉइंट कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से एसआईटी में जिक्र किया गया जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और सीईओ रैंक के अधिकारी आएंगे तो उसके बाद वो अपने हिसाब से मंदिर का देखरेख करेंगे, मंदिर किस तरीके से चलेगा, जो चढ़ावा चढ़ता है वो सही हाथों में बैंक तक पहुँच जाए, उसमें चोरी ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा। तो फिलहाल जो व्यवस्थाएं अंदर अभी मौजूद थी उसी व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया गया है और पुख्ता करके सब कुछ, चाहे वो दान पेटी हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हों, उसको और ठीक किया गया। जी, तो आप देखिए कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा कि एसआईटी, जैसा अमित बता रहे हैं कि यहाँ पर और कुछ लोग रिक्रूट किए जाएंगे, व्यवस्थाओं को और तरीके से सही किया गया। एसआईटी ने वहाँ की व्यवस्थाओं को अपने हाथों में लिया और एसआईटी की जो रिपोर्ट आई वो वाकई बहुत ही चौंकाने वाले, उसमें पद रिक्त होंगे। जाहिर तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो वो केंद्र के द्वारा ही वो कहीं ना। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, अभी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है उनके घर पर बैठक चल रही है। बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ और बड़े फैसले इसमें आते हैं, इस पर नजर जरूर बन रहेगी। लेकिन इस समय बांसवाड़ा जिले से आपको खबर बता दें, सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के बडवेल गांव में आवारा श्वान का आतंक देखने को मिला है। श्वान के हमले में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। महिला हीरा पत्नी मकना पर घर के बाहर बैठे दरमियान यह हमला हुआ और जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में उनका इलाज किया गया। उनके शरीर पर करीब 40 टाके लगाए गए। 2 अन्य घायलों का उपचार सज्जनगढ़ अस्पताल में जारी है। कि हीरा पति मकना गांव बड़वेल खाना खा के आंगन में बैठे हुए थे, तो अचानक से जंगली कुत्ता आया जिसपे इन पे ये कर दिया, काट लिया, जिसमें 40 टाके आए हैं हाथ और गाल पर, यूं करके पूरे 40 टाके आए। उसके बाद 2 जने को और काटा है, तो वो सज्जनगढ़, और इनको ज़्यादा था तो इनको सज्जनगढ़ से यहाँ रेफर कराए। और इधर चित्तौड़गढ़ के कपासन से बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां 80 वर्षीय बुजुर्ग रामचंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके बैंक खाते से कथित तौर पर फर्जीवाड़े के जरिए 9,90,832 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना फर्जी एटीएम कार्ड जारी कराया गया, खाते से फर्जी मोबाइल नंबर जोड़ा गया और फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर रकम निकाली गई। बुजुर्ग ने मामले में बैंक मैनेजर और पोस्टमैन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रामचंद्र शर्मा मेरे पापा के साथ खाता था एसबीआई बैंक में, और उसके पहले 3-5-6 तक तो खाता क्लियर था, 9,80,000 रुपये थे। और कल जब हम गए बैंक में ये पैसे निकालने गए तो वहाँ पर पता किया कि उन्होंने कोई बैलेंस नहीं है और किसी ने फर्जी एटीएम बना लिया और सिम नंबर फर्जी लोड कर ली और पैसे निकाल लिए सुविधा भी। और फिर बैंक मैनेजर में गए, ये सुनते भी नहीं है और न कभी एटीएम की अप्लाई की।
राजस्थान में खरीफ सीजन शुरू होते ही खाद्य संकट गहराने लगा। एक तरफ कोटा जिले के इटावा में खाद की कमी, डीजल आपूर्ति और अन्य मांगों को लेकर किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। रिपोर्ट देखिए इसी पर। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ राजस्थान में खाद की मांग तेजी से बढ़ गई है, लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति कम पड़ती दिख रही है। इसका असर अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है। कोटा जिले के इटावा में खाद की किल्लत, डीजल आपूर्ति में परेशानी और किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों किसान अंबेडकर सर्किल पर जमा हुए। किसानों ने टायर जलाकर विरोध जताया और सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि खाद के साथ जबरन अटैचमेंट किया जा रहा है, केन में डीजल नहीं दिया जा रहा है और कई जगह अधिकारियों कर्मचारियों का रवैया भी किसानों के प्रति ठीक नहीं है। करीब आधे घंटे तक चला प्रदर्शन अब शांत हुआ है, जब एसडीएम मौके पर पहुंचे और ज्ञापन किया। तो जो अटैचमेंट दियो जा रही है जबरदस्ती वो बंद होनी चाहिए। और किसाना का जो खेती किसानी में काम आओ डीजल, वो में जो डीजल से वो ड्रम में या केन में दियो जाओ, क्योंकि जब भी किसान पेट्रोल पंप पर जाओ वहाँ का केन में या ड्रम में डीजल न दियो जाओ, तो ये माँ की मांगा करने की प्रमुख मांग ये है कि फर्स्ट मांग यही थी कि खाद के साथ अटैचमेंट हटाया जाए। सेकंड मांग ये थी कि डीजल जो है वो ट्रैक्टर और साधनों में भरने का रूल लागू किया था इन्होंने। तो अगर मान लीजिए किसान का ट्रैक्टर अगर खेत में चल रहा है, तेल बीत जाता है, तो ट्रैक्टर को क्रेन की सहायता से लाएगा क्या पेट्रोल पंप में? मांग खाद की खाद का लारा खाई न लिया सही रेट मतलब काला बाजारी बंद हो, डीजल जरीकिन में मतलब किसान 3-4